अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, आप सभी का इस्तकबाल है आप ही के यूट्यूब चैनल ऐसे साइंस एकेडमी में। आज हम देखेंगे जमात शशुम यानी स्टैंडर्ड 6 का जांच नंबर 2 मजमून जनरल साइंस, जो अमली खाका नंबर 9-16 के ऊपर निर्भर है, जिसके नंबर 15 है और वक्त 30 मिनट में हमें ये पेपर कंप्लीट करना है। पहला सवाल है, कौसैन में सही मुतबादिल का इंतखाब करें और बयान के सामने लिखें। जो ये 3 मार्क्स का है, इसमें हमें कौस में दिए हुए हैं खुर्दबीनी, जानदार, साइकिल, खाद। पहला क्या पूछा हुआ है कि मिट्टी की जरखेरी को बढ़ाने के लिए इसे मिट्टी में मिलाना होगा। तो हमें मिट्टी की जरखेरी बढ़ाने के लिए हमें खाद को मिलाना पड़ता है, इसलिए ये पहला जवाब होगा खाद। फिर दूसरा है, ये खाने में बढ़ने लगता है कि आपका खाना खराब हो जाता है। तो ये कौन से है? खुर्दबीनी जानदार है। फिर तीसरा है, इस आले को खरीद से दूर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये साइकिल है। ये 3 इसके जवाबात है। ये पूरे पहला सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा सवाल है, इस्तेमाल लिखें। तो पहला क्या है? मौसिलात यानी मीडिया का, इसका क्या कैसे करते हैं इस्तेमाल? मालूमात हासिल करने के लिए करते हैं। दूसरा है पानी साफ करने वाले मराकज, तो ये पानी को साफ करने के लिए करते हैं। फिर पनाहगाह, जानवरों की हिफाजत के लिए। चरखा, सूत काटने के लिए। ये इसके चारों के इस्तेमालात हैं। ये सभी 1-1 मार्क्स के, इस तरह से इनके 9 मार्क्स होंगे 4। फिर अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3 के क्या करना सही है, किसके लिए? कि मिट्टी की जरखेरी कम हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? मिट्टी की जरखेरी को बढ़ाने के लिए कुदरती खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। कि जब अगर जरखेरी कम हो रही तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? खाद का इस्तेमाल करेंगे, ये सही है। फिर दूसरा है, पत्तेदार सब्जियां 1 हफ्ते तक महफूज रखनी है, यानी हमें ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स हमें महफूज करना है। तो क्या करना है? हमें पत्तेदार सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, ये उसका सही इस्तेमाल है महफूज करने के लिए। गाड़ी में बहुत धुआं निकल रहा है, तो क्या करेंगे? तो वक्त पर गाड़ियों की सर्विसिंग करेंगे, जिसकी वजह से गाड़ियों में धुआं कम निकलेगा। फिर चौथा क्या है? घरेलू तिजारती मसनूआत को दूसरों से मुतारिफ करवाना, यानी घरेलू सनत को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार के मौके मिलेगा। यानी क्या हुआ? यानी बिजनेस बढ़ाने के लिए घरेलू, जो घर में जो बिजनेस करते हैं उन्हें क्या करना है? घरेलू सनत को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार के मौके और मिलेंगे, ये सही है। यहाँ हमने सवाल नंबर 3 देखे हैं। अब हम सवाल देखेंगे सवाल नंबर 4। मंदरजा झैल तस्वीरों का मुशाहिदा करके जवाब लिखिए। तो यहाँ पे ये तस्वीर दी हुई है, यहाँ पे ट्रेन है ब्रिज के ऊपर। अगर पहाड़ियों के जरिए रेलवे लाइन तामीर की जाए तो माहौल पर क्या असरात पड़ते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे हम, रेलवे लाइन बिछाते वक्त पड़ने वाले पैमाने पर जंगलात की कटाई होती है, जिससे कई नबातात का खात्मा होता है। इससे माहौल का तवाज़ुन बिगड़ने का खतरा होता है। ये असरात होंगे। पहाड़ियों के जरिए रेलवे लाइन तामीर की जाए तो ये असर होगा। फिर दूसरी तस्वीर क्या है? तस्वीर में मशीन का नाम लिखे, इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो ये मशीन है, ये दस्ती खरका है, ये कपड़े बनाते हैं। तो ये क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? ये तस्वीर पर दस्ती खरके की है, यानी ये जो तस्वीर है मशीन का नाम है दस्ती खरका है और इसकी मदद से कपड़ा बुना जाता है, यानी कपड़ा तैयार किया जाता है, ये उसका इस्तेमाल है। फिर हम तीसरी शक्ल देखेंगे। इस तस्वीर में दिखाए गए तरीक़ेकार का नाम लिखें। इस तरीक़ेकार के फवायद लिखें। यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है और यहाँ पे टैंक में उसको पानी जमा कर रहे हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है और ये टैंक में पानी जमा कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो इस तरीक़ेकार को पानी का एहसन निज़ाम कहते हैं और इसमें जमा बारिश पानी हम साल भर इस्तेमाल करते हैं, ये उसके फवायद है। फिर चौथा है, पौधे का नाम लिखे, इस पौधे के इस्तेमाल लिखे। ये पौधा नीम का पौधा है, इसका इस्तेमाल क्या है? या हम क्या लिखेंगे? पहले पौधे का नाम क्या है? ये नीम का पौधा है। इस पौधे का इस्तेमाल जब अनाज का जखीरा करते वक्त नीम के पत्ते डाले जाते हैं और इसकी बो से अनाज में कीड़े नहीं लगते, ये उस पौधे का इस्तेमाल है। यहाँ पे हमारी
ششم جماعت کی جانچ نمبر 2 ختم ہوتی ہے. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر کوئی کوئریز ہو سائنس سے ریلیٹڈ تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں. ملیں گے نیکسٹ ٹیسٹ نمبر 3 میں. بی سیف. السلام علیکم.